विकास की ज़रूरत था, उद्योग की ज़रूरत था, बिहार के युवाओं को रोज़गार की ज़रूरत था, बिहार के जो लोग हज़ारों लाखों लोग रोज़ यहाँ से स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए दूसरे प्रदेश जाते हैं, उसकी ज़रूरत था। वो सब की बात नहीं कर कर ये जातीय जनगणना, इससे क्या होगा? सीएए एनआरसी का विरोध तो बिहार में होता है, अग्निवीर जो आर्मी का आया बिहार में होता है, मतलब कोई भी नौकरी का कुछ भी है बिहार में होता है। तो सब चीज़ का बिहार में जो अच्छे चीज़ होना चाहिए उसका विरोध नहीं होता है। यहाँ पे जो देश विरोधी चीज़ें हैं उसका विरोध करेगा, सभी पार्टियां भी करती है। आज सीएए एनआरसी का विरोध करके जदयू और आरजेडी क्या कर रहा है? ये बिहार के जो 11 करोड़ हैं हिंदू हैं उनको संकट में डाल रहा है। इनके पास कोई आंकड़ा है क्या घुसपैठिए का? सभी घुसपैठिए जो है यहाँ पे यहाँ का नागरिक बन गए हैं। जितने बांग्लादेश से और जो रोहिंग्या आए हैं सभी यहाँ पे नागरिक बन गए हैं। तो उसमें क्या हो, तो बिहार के नागरिक में गिनती होगा। जो अवैध बस गए, जो बिहार सरकार उसको राशन कार्ड दे दिया, ये दे दिया, तो ऑलरेडी यहाँ पे खतरा हो गया है। उनको निकालना है तो उनके 50 साल 20 साल पुराना इतिहास खंगालेंगे तब होगा। ऐसे तो सब यहाँ पे अस्थायी निवासी बनते जा रहे हैं, तो उसमें क्या गिनती होगा? उसमें थोड़े पता चले हैं कि ये घुसपैठिए हैं बांग्लादेश। महीना 1.5 महीना पहले नीतीश कुमार जी लालू यादव के यहाँ चले जाते हैं दावत मनाने, कौन सा बोला जाता है, मुसलमान इफ्तार पार्टी मनाने जाते हैं। वो ये सब नूरा कुश्ती है, बस बिहार के लोगों को बेवकूफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार में सर्वसम्मति से जातीय जनगणना को लेकर फैसला किया गया है। एक मीटिंग बुलाई गई थी जिसकी अध्यक्षता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की थी। इस मीटिंग में तमाम दलों के नेता के साथ साथ बिहार के वर्तमान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी शामिल हुए थे। उस मीटिंग के बाद ये फैसला लिया गया था कि बिहार सरकार अपने खर्चे से बिहार में जातीय जनगणना कराएगी। इसको लेकर विभागीय तैयारियां भी तेज हो चुकी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वर्तमान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि जातीय जनगणना का जो फैसला है उनके द्वारा लिया गया है, उनकी ही वजह से बिहार में जातीय जनगणना हो रही है। इसी कड़ी में जदयू की तरफ से आज शक्ति प्रदर्शन किया गया। ये बताया गया, तेजस्वी यादव पर यह हमला बोला गया कि ये जो फैसला है वो नीतीश कुमार का है। आभार यात्रा निकाली गई, जदयू की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आभार व्यक्त किया गया। इस पूरी कड़ी को लेकर आज हमारे साथ सर एआरजेपी है ना, इस पूरी कड़ी को लेकर आज हमारे साथ एआरजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विवेक शर्मा जुड़े हुए हैं। उनसे बातचीत करेंगे विभिन्न मुद्दों पर, बिहार की राजनीति, खासकर जातीय जनगणना को लेकर। तो सर, आपकी क्या राय है? सभी बिहार वासियों को नमस्कार। देखिए, ये पक्ष और विपक्ष, लालू यादव जी की पार्टी जिसका तेजस्वी यादव जी लालू जी के लड़के हैं, और नीतीश कुमार जी की पार्टी, पक्ष और विपक्ष ये बिहार का बर्बादी का इतिहास लिख रहे हैं। ये जो जातीय जनगणना है, ये आने वाला दिन में देखिएगा, ये बिहार की जिस तरह 30 साल में बर्बाद होते जा रहा है ना, ये और बर्बादी का इतिहास लिखेगा। और ये बिहार के हिंदुओं के लिए दुर्भाग्य की बात है कि आज जहाँ एक तरफ बिहार ऐसे प्रदेश में बांग्लादेश से सटा हुआ है, नेपाल से सटा हुआ है, यहाँ पे बिहार में हर दिन, आपको बताना चाहूँ, हर दिन हजारों की संख्या में मुस्लिम घुसपैठिए बिहार में प्रवेश कर रहे हैं। और ऐसे समय में जब बिहार को आज ज़रूरत था, बिहार को एक शिक्षा की ज़रूरत था, विकास की ज़रूरत था, उद्योग की ज़रूरत था, बिहार के युवाओं को रोज़गार की ज़रूरत था, बिहार के जो लोग हजारों लाखों लोग रोज़ यहाँ से स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए दूसरे प्रदेश जाते हैं, उसकी ज़रूरत था। वो सब की बात नहीं कर कर ये जातीय जनगणना, इससे क्या होगा? इससे यही होगा, जिस तरह 90 के दशक में लालू यादव जी ने जातीय जो नफरत का बीज बोए थे, वो बीज फिर अंकुरित होगा और फिर आपस में जो हमारे हिंदू समाज है, हिंदू आपस में फिर टकराव की कहीं ना कहीं परिस्थितियां पैदा होगा। तो ये बिहार के लिए दुर्भाग्य है, बिहारियों के लिए दुर्भाग्य है, बिहार के हिंदुओं के लिए दुर्भाग्य है कि ये सब अपनी राजनीति के लिए, इससे होना जानी कुछ नहीं है। इससे ना तो बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरेगा, न बिहार का शिक्षा व्यवस्था सुधरेगा, न बिहार का गरीबी दूर होगा, न बिहार का बेरोजगारी दूर होगा। इसमें एक ही चीज़ मिलेगा, जो ये नेताओं हैं, चाहे जदयू हो चाहे राजद हो, जो जात के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, उनके अपने राजनीतिक कैरियर सुधरेगा, राजनीति के कैरियर में उनको हिस्सेदारी मिलेगा, राजनीति में सफल होंगे। इसके अलावा बिहार को, जनता को कुछ नहीं मिलने वाला है। मतलब आपका ये कहना है कि बिहार में जातीय जनगणना जो हो रही है बिहार सरकार के खर्चे से, वो गलत है, ये नहीं होना ये दुर्भाग्य है। आपको बताना चाहूँगा, देखिए, कहीं भी कुछ सीएए एनआरसी का विरोध तो बिहार में होता है, अग्निवीर जो आर्मी का आया बिहार में होता है,
मतलब कोई भी नौकरी का कुछ भी है बिहार में होता है, तो सब चीज़ का बिहार में जो अच्छे चीज़ होना चाहिए उसका विरोध नहीं होता है। यहाँ पे जो देश विरोधी चीज़ें हैं उसका विरोध करेगा, सभी पार्टियां भी करती है। आज सीए एनआरसी का विरोध करके जदयू और आरजेडी क्या कर रहा है? ये बिहार के जो 11 करोड़ हैं हिंदू हैं उनको संकट में डाल रहा है। कल को वो हमारे हिंदुओं पे जगह जगह हमला हो रहा है, जगह जगह अतिक्रमण हो रहा है, हमारे हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं उत्तर बिहार में, और इनको सीआरए और एनआरसी पे बात करना नहीं चाहते हैं। अभी जो जातीय जनगणना का बात करना था, पहले हमारा कई बार आपके चैनल के माध्यम से कि भैया पहले बिहार में घुसपैठियों का गणना कर लो, जो बांग्लादेश से आए हुए हैं, जो पाकिस्तान से आए हैं, जो रोहिंग्या आए हुए हैं, जो बिहार के लिए खतरा है, बिहार के हिंदुओं के लिए खतरा है, देश के लिए खतरा है, सुरक्षा के लिए खतरा है, पहले उसकी जनगणना नहीं कर रहे हैं, ये जाति का जनगणना कर रहे हैं। इनको करना कुछ नहीं है। आप चले जाइए बिहार में, एक भी हॉस्पिटल का नाम बता दें जहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था सही है, एक भी कॉलेज का बता दें, एक भी विश्वविद्यालय का बता दें जहाँ शिक्षा की व्यवस्था है। ये बिहार में, पूरे देश में बिहार ऐसा पहला राज्य है कि जहाँ पर 3 साल का जो ग्रेजुएशन है वो 5 साल में कंप्लीट होता है। उस पर कहीं कोई ध्यान नहीं है, उसके लिए इनके पास फंड नहीं है, उसके लिए पैसा नहीं है, उसके लिए सरकार होते हैं कि हम गरीब हैं, हम गरीब प्रदेश हैं। लेकिन ये जातीय जनगणना, कभी हज हाउस के लिए, कभी मस्जिद के लिए, इनके लिए, मौलाना के पगार के लिए इनके पास बहुत फंड है। लेकिन जहाँ तक हमारे बिहार के युवाओं को शिक्षा देना, उसके लिए इनके पास पैसा नहीं है। जहाँ हमारे बिहार के गरीबों को अच्छे इलाज के लिए इनके पास पैसा नहीं है। युवाओं को रोजगार देने के लिए इनके पास ढांचा नहीं है। तो ये पब्लिक को गुमराह करें, और मैं बिहार वासियों से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे चीज़ का विरोध कीजिए कि हमका जाति का जनगणना होकर क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सिर्फ एक ही चीज़ होगा, जो हमारे हिंदू आपस में प्रेम से रह रहे हैं बिहार में, उसमें जातीय नफरत फैलेगा, जातीय टकराव होगा, जातीय संघर्ष होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। सर, तो जदयू ने तो कहा कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी की भी गणना कराएंगे, और ये जो कास्ट सेंसस है इससे पॉपुलेशन कंट्रोल होगा और लड़कियों, जो लड़कियां हैं बिहार की, वो शिक्षित हो पाएंगी। तो क्या ये सही नहीं है? इनके पास कोई आंकड़ा है क्या घुसपैठिए का? सभी घुसपैठिए जो है यहाँ पे, यहाँ का नागरिक बन गए हैं। जितने बांग्लादेश से और जो रोहिंग्या आए हैं सभी यहाँ पे नागरिक बन गए हैं। तो उसमें क्या हो, तो बिहार के नागरिक में गिनती होगा। जो अवैध बस गए, जो बिहार सरकार उसको राशन कार्ड दे दिया, ये दे दिया, तो ऑलरेडी यहाँ पे खतरा हो गया है। उनको निकालना है तो उनके 50 साल 20 साल पुराना इतिहास खंगालेंगे तब होगा। ऐसे तो सब यहाँ पे अस्थायी निवासी बनते जा रहे हैं, तो उसमें क्या गिनती होगा? उसमें थोड़े पता चले हैं कि ये घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी हैं, कोई कुछ नहीं पता चलेगा। और जहाँ तक हमारे बच्चियों का है, आज आपको बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा पूरे देश में बलात्कार की घटना बिहार में हो रहा है। सबसे ज़्यादा बच्चियां शिक्षित हमारे बिहार में है। अरे बच्चियों का विकास तब होगा जब कोई भी समाज के बच्ची हैं, बच्ची तो बिहार की है, बेटी बिहार की है, तो उसके लिए अच्छे शिक्षा की व्यवस्था होगा, अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था होगा, अच्छा प्रशासन होगा। तो प्रशासन खत्म है। आज कोई भी हमारे बच्ची बिहार में अकेला नहीं निकलना चाहती है कि कहाँ पे उनका हत्या हो जाए, कहाँ पे उनका बलात्कार हो जाए। तो इससे बच्चियों का विकास कुछ नहीं होगा। इनका नौटंकी है पक्ष और विपक्ष दोनों का। देखिए यहाँ पे 30 साल से चल रहा है वही लालू यादव जी, जदयू, जो भी पार्टियां हैं, तो बस जात के एक नफरत फैलाकर अपना कैसे रोटी सेका जाए, कैसे राजनीतिक रोटी सेका जाए, कैसे सत्ता में आए, बस उसके लिए गणना है, कुर्सी के लिए गणना है कि किस तरह हम जाति के नाम पे गणना करके कुर्सी बचाए। बाकी बिहार के लोगों को कोई फायदा नहीं होगा। तो मतलब सर, आप ये कहना चाहते हैं कि पक्ष और विपक्ष जैसी कोई चीजें नहीं है, ये लोग अपने राजनीतिक करियर को लेके ये सब करा बस सब लोग एक ही हैं। बिहार में आपको कहाँ पक्ष विपक्ष? देखिए 1 महीना 1.5 महीना पहले नीतीश कुमार जी लालू यादव के यहाँ चले जाते हैं दावत मनाने, कौन सा बोला जाता है, मुसलमान इफ्तार पार्टी मनाने जाते हैं। वो ये सब नूरा कुश्ती है, बस बिहार के लोगों को बेवकूफ़ बनाने का, बिहार के युवाओं को ध्यान भटकाने का, बिहार के लोगों को ध्यान भटकाने के लिए कि बिहार का जो मेन समस्या है, मेन समस्या स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार का है, उस पर ध्यान न करे। ये जाति के टकराव में बस जाति जनगणना होते रहे, जातियों का ये होते रहे, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए है। 31-32 साल में दोनों बड़े भाई छोटे भाई नीतीश कुमार, लालू यादव जी दोनों असफल हुए। 32 साल में आप बताइए बिहार में क्या बदला? छोटे मोटे रोड छोड़ के कुछ नहीं बदला। आपको बताना चाहूँगा, आप चले जाइए PMCH, IGMS चले जाइए, रोड पे मरीज सोए रहते हैं,
उनको बेड तक नहीं मिलता है। आप चले जाइए, गरीबी देखना है बिहार का विरोध, चले जाइए बिहार का 12 महीना कोई ऐसी ट्रेन नहीं है जिसमें आपको सीट मिल जाएगी डिब्बे में। पूरे बोगी में अगर 70 आदमी का सीट है तो वहाँ 200 आदमी जा रहे हैं रोजगार खोजने के लिए, उस पर कोई चर्चा ही नहीं करेंगे, उनको करना भी नहीं है। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका में लालू प्रसाद यादव पहले और अब नीतीश कुमार सिर्फ बरगलाने का काम कर रहे, लोगों का ध्यान हटे बस सारी चीजों से। दोनों का सोच एक है जी, दोनों को कार्य करने की पत्ती एक है, दोनों जात के नफरत फैलाने के अलावा कहीं गए नहीं। कोई खुलकर कर रहे हैं, कोई अंदर अंदर कर रहे हैं। आपको भी मालूम है लालू यादव खुलकर जाति में नफरत बांटे, नीतीश कुमार जी अंदर अंदर पूरे जातीय संघर्ष पैदा किए हैं। इसके अलावा इनका कोई सोच ही नहीं है। अगर सोच होता तो 32 साल कम नहीं होता है, नीतीश कुमार जी का 17 साल कम नहीं होता है। 17 साल में एक बच्चा जो पैदा होता है वो जवान हो जाता है, वो फोर्स में जाता है, वो इंजीनियर बनता है। लेकिन 17 साल में आज भी बिहार का जो पहले स्थिति था हॉस्पिटलों का वही आज है, जो पहले था स्कूलों का उससे भी खराब हो गया, ख़त्म हो गया। शिक्षा के नाम पे कुछ है ही नहीं, उससे रोजगार की व्यवस्था चौपट हो गया। तो पहले से तो धीरे धीरे चीज़ें और चौपट हो गया, तो बदलाव क्या आएगा? और आगे भी भविष्य बिहार का अंधकार है। ये पक्ष और विपक्ष की जो राजनीति देख रहे हैं, पूरे देश सुधार के रास्ते पे है, पूरे देश अग्रेसिव हो रहा है, लेकिन बिहार ही एक ऐसा प्रदेश है कि बैक जा रहा है और धीरे धीरे बैक जा रहा है और पीछे जा रहा है। सबसे ज़्यादा गरीब होते जा रहा है, सबसे ज़्यादा शिक्षित होते जा रहा है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बिहार में पैदा होते जा रहा है। सर मेरा बस आखिरी सवाल अब ये है कि तो क्या जनता को बैकआउट कर लेना चाहिए जातीय जनगणना के फैसले से, उन्हें समर्थन नहीं देना चाहिए सरकार को? क्या रास्ता निकालेगी जनता? जनता से तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, जनता क्या होता है, जनता नादान होते हैं। जनता थोड़ा सा ये होता है, उनको लगता है कि ये जैसे सोच बदल देते कि अरे जाति के नाम से, जाति के नाम से। तो बिहार के जनता को भी कहीं ना कहीं मैं निवेदन करना चाहता हूँ, 32 साल से आप जाति की राजनीति देख रहे हैं, क्या मिला हमारे बिहारियों को? क्या मिला? आज भी आपको कहीं पे बच्चों को शिक्षा देना है तो बिहार से बाहर जाना पड़ता, आपके स्वास्थ्य व्यवस्था है तो बिहार से बाहर जाना पड़ता, रोजगार का है तो बिहार से बाहर जाना पड़ता। आपको 32 साल में क्या दे पाए जाति की राजनीति में? तो एक बार तो मैं बिहार के हिंदुओं से निवेदन करना चाहता हूँ, एक बार आप बिहारी बन के देखिए, सच्चे हिंदू बन के देखिए और अपना हक के बात कीजिए। तो बिहार में वो शक्ति है, बिहार में वो ताकत है कि बिहार आगे बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ की जो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, वो होने नहीं देना चाहता। और हमारा यही बदलाव करना चाहते हैं कि बिहार के लोग बिहारी बने, बिहार के लोग, बिहार के हिंदू पहले हिंदू बने। देखिए बिहार भी आगे जाएगा, बिहार भी विकसित होगा, बिहार में भी रोजगार होंगे सभी, क्योंकि जातीय संघर्ष जहाँ खत्म होता है ना, वहाँ विकास शुरू हो जाता है। या पूरा दुनिया का, पूरे हिंदुस्तान का, जहाँ पे जातीय नफरत खत्म होगा वहाँ पर विकास शुरुआत होता है। तो जब तक हम जातीय नफरत नहीं दूर करेंगे तब तक आप विकास की कल्पना नहीं कर सकते, तब तक रोजगार की कल्पना नहीं कर सकते, तब तक विकसित बिहार का आप कल्पना ही नहीं कर सकते। अभी हमने विवेक शर्मा से बातचीत की बिहार के विभिन्न मुद्दों पर, खासकर जातीय जनगणना को लेकर, और ये जाना कि बिहार में पक्ष या विपक्ष कुछ नहीं है, सब एक ही है, कुर्सी की गणना है, ये जातीय जनगणना नहीं है। जो जनता है बिहार की, उसको जागने की ज़रूरत है, जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। बिहार में विभिन्न मुद्दों से बातों को हटाने के लिए जातीय जनगणना कराई जा रही है, जो कि कहीं से भी सही नहीं है। तो फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज़ 4 नेशन में। नमस्कार।